मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, मोदी जी के पास अथाह पैसा है, लेकिन मोदी भगवान नहीं है। और इस दुनिया में भगवान तो है कि नहीं है? और वो भगवान हमारे साथ है। तो जीत तो भगवान की होगी अंत में। लड़ाई मोदी जी और भगवान के बीच में है, भगवान हमारे साथ है। तो उनकी पूरी, एक पत्रकार गया था दिसंबर के महीने में मोदी जी से मिलने के लिए। उसने वापस आके बताया कि वो कह रहे थे कि देखो अब केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इनके एमएलए तोड़ लेंगे, फिर इनकी दिल्ली सरकार गिरा देंगे, फिर पंजाब के एमएलए तोड़ लेंगे, फिर इनकी पंजाब सरकार गिरा देंगे, फिर इनके काउंसलर तोड़ लेंगे, फिर एमसीडी में फिर इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान भी सुन रहा था, भगवान भी देख रहा था। तो मोदी जी ने मेरे को गिरफ्तार तो कर लिया, ना दिल्ली सरकार टूटी, ना कोई एमएलए टूटे, ना पंजाब सरकार टूटी, ना पंजाब में एमएलए टूटे, ना एमसीडी टूटी। तो उनके सारे जो उन्होंने प्लान बनाए थे आम आदमी पार्टी को तोड़ने के, वो सारे मंसूबे उनके खराब हो गए। यही दिखाता है कि भगवान आपके साथ है। क्योंकि अगर भगवान हमारे साथ नहीं होता तो इतना ताकतवर आदमी जिसने ऐसे प्लान बनाए थे वो सफल हो जाता, उनके सारे मंसूबे सफल हो जाते, आम आदमी पार्टी टूट जाती, हमारी सरकार भी टूट जाती। लेकिन वो नहीं टूटी, उनके मंसूबे सफल नहीं हुए। तो ये बहुत कठिन समय था और आप लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। आप लोग जो नहीं टूटे, 2-4 लोग टूटे, लेकिन मैंने रामचंद्र जी का पढ़ा था अखबार में, और मैंने एक दिन हेडलाइन आई थी कि रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कल रात को केजरीवाल मेरे सपने में आया था। मुझे अच्छा लगा पढ़ के, मुझे अच्छा लगा पढ़ के, और मुझे लगा जेल में बैठ के अगर मैं आप सबके सपनों में अच्छे से आ रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। जेल से निकलने के बाद मेरा बहुत मन था कि सभी काउंसलर साथियों के साथ एक बार मिला जाए। आप लोगों के भी काफ़ी संदेश आ रहे थे, आप लोग मिलना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव की वजह से मैं हरियाणा में कई बार आना जाना हुआ, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हुई। आज आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा मनीष जी ने बताया, अंदर हम लोग टीवी पे, अखबार में आप लोगों की खबरें पढ़ते रहा करते थे, आप लोगों के संघर्ष के बारे में पढ़ते रहते थे। मेरे ख्याल से ये पिछला 2 साल जो बीता, ये शायद आम आदमी पार्टी के लिए बेहद कठिन समय था। और शायद इस तरह का हमला जो हमारे ऊपर किया गया, ऐसा हमला इतिहास में, कम से कम भारत की राजनीति में तो दिखाई नहीं देता कि किसी भी सरकार ने किसी भी पार्टी के ऊपर इस कदर हमला किया हो कि मेरे को भी जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को भी जेल में डाल दिया, संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया, विभव को भी जेल में डाल दिया, विजय नायर को भी जेल में डाल दिया। कल हमारे एक और एमपी साहब हैं पंजाब के, उन पे ईडी की रेड कर दी। मतलब ऐसे लगता है जैसे पगला गए हैं वो लोग हमें लेके। मतलब बहुत मानसिक रूप से वो, उनके रूम में, उनके मन में क्या चल रहा है मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वो नहीं कर रहे, ये कोई जांच नहीं चल रही, ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ या गलत काम के खिलाफ जांच नहीं चल रही, ये एक ऑनस्लॉट चल रहा है। उन्होंने ठान लिया है प्रधानमंत्री जी ने कि भाई आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना है, अरविंद केजरीवाल को